पहले मैं तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम आदाब सत श्री अकाल पेश करता हूँ। आज पूरी आलमी इंसानियत की तरह हमारा ज़िला, हमारा मुल्क, हमारी यूनियन टेरिटरी भी एक महलिक बीमारी, एक वायरस से लड़ रही है। मैं उन तमाम जदोजहद करने वालों को सल्यूट पेश करता हूँ, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, हमारे दूसरे लोग हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, जिस पैमाने पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, जिस पैमाने पे जो लोग इस लड़ाई में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। और उससे बढ़कर उन लोगों को भी सल्यूट पेश करता हूँ जो लॉकडाउन का बिल्कुल पालन कर रहे हैं, क्योंकि और अभी भी कई जगह पे जहाँ से रिपोर्टें मिल रही सोशल मीडिया के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, कि कुछ मकामात पे अभी भी लॉकडाउन का कहीं ना कहीं पालन जहाँ पे नहीं हो रहा है, इग्नोरेंस की वजह से, जहालत की वजह से या दूसरी तीसरी वजह से। मैं उनसे मौदबाना गुजारिश करता हूँ कि हम सबको मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी है और इस वायरस को भगाना है, इसके चैन को ब्रेक करना है। इसी में हम सब की हेल्थ का राज छुपा हुआ है, इसी में हम सब की कामयाबी का राज छुपा हुआ है, मुल्क की तामीर और तरक्की छुपी हुई है। और इसी में इस चीज़ के लिए ये लाजमी बनता है कि हम उन तमाम हेल्थ एडवाइज़री को फॉलो करें जिससे उन तमाम एडवाइज़रीज़ का पालन करें, ताकि हमारा समाज बिल्कुल दुरुस्त और चुस्त रहे और हमारा समाज जो है साफ़ सुथरा रहे और हम इस कोरोना वायरस जैसी महलिक बीमारी से हमें छुटकारा मिले। ये हम सबको मिलजुल कर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमारे लोग लड़ रहे हैं। बहरहाल, जब बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है तो फिर कुछ मामलात भी सामने आते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो अभी अपने मकामात पे घरों से दूर रह रहे हैं, मैं उनको भी सल्यूट पेश करता हूँ और इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि उनके रहने, खाने, पीने का तमाम जो है सहूलियातें रखी जाएँ, उसकी तरफ और ध्यान बढ़ाया जाए। और ख़ास करके हमारे बुज़ुर्ग लोग कुछ जो और भी बीमारियों में मुब्तला हैं, बूढ़े जो हैं या कोई दूसरे लोग जो बीमार हैं, उनके लिए कम से कम सहूलियत रखी जाए ताकि वो दवाइयाँ वगैरह उनके लिए इंतज़ाम हो सके। आजकल जहाँ तक महकमा तालीम का सवाल है, महकमा तालीम के हायर अप्स ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सामून साहब हैं, उनकी डायरेक्शंस पे जो महकमा तालीम के अंदर एक नया सुधार आ रहा है और कोशिश की जा रही है किस तरह से ज़मीनी सतह पे बच्चों तक पहुंचा जाए। गो कि जो हमारे नेटवर्क, जो हमारा इंटरनेट है, जो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें आ रही हैं हमारे साथियों को। मैं उन साथियों को सल्यूट पेश कर रहा हूं जो नेटवर्क कमज़ोर होने के बावजूद भी बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको उन तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा मैं देख रहा था, सुन रहा था वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को कि उन्होंने टेलीविज़न डीडी कौशर या टेक वन चैनल, मुख्तलिफ चैनलों के साथ बातचीत करके एक पीरियड जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का वो दे रहे हैं, डिलीवर लेक्चर हो रहा है। इससे भी हमारे बच्चों को कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ। अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि इन हालात में भी हमारे सामून साहब, उनको मैं सल्यूट कहता हूँ, उनका थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने वेल बिगनिंग इज़ हाफ डन, उन्होंने एक शुरुआत की है। इन हालात में भी उनको ये फ़िक्र है कि किस तरह से पेंडिंग सैलरीज़ जो हमारे टीचर ग्रेड या ग्रेड सेकंड टीचर या थर्ड या सारे टीचर्स सभी, मैं तो कहता हूँ ये सब, मैं उनसे ये भी गुजारिश करूँगा कि आप सीधा टीचर जो स्कीम रहबर तालीम थी 5 साल के बाद सीधा जनरल लाइन टीचर, सबको एक ही टीचर का नाम दिया जाना चाहिए। तो ये मेरी उनसे गुजारिश रहेगी। उन्होंने कुछ इक़दामात उठाए हैं, चाहे ऑटो ट्रांसफ़र की बात की, हम उम्मीद करेंगे कि रहबर तालीम टीचर्स को भी आफ्टर रेगुलाइजेशन वो जनरल लाइन टीचर है उसको भी उसमें लाया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने क्लर्कल स्टाफ को फिल4 ऑफिस से दूसरी जगह के लिए ट्रांसफ़र करने का जो हुक्मनामा जारी किया है, मैं उसको ये काबिल तारीफ़ है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारी अरसा दराज से हमारी ये मांग थी कि कुछ हमारे लोग जो हैं वो एक जगह रहकर करप्शन के
के आदी हो चुके थे। हमारे ज़िला डोडा की मैं बात करूं, ज़िला डोडा हमारा जो चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर है बज़ाते खुद निहायत ही शरीफुन्नफ्स हैं, और ये पूरे ज़िला के असातिज़ा नहीं, आम लोग भी मानते हैं और तमाम लोग मानते हैं कि वो शरीफुन्नफ्स है। मैं उनकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है तो ट्रुथ जो है हमेशा सच्चाई सामने आनी चाहिए। वो एक शरीफुन्नफ्स इंसान है। तो लेकिन साथ में अगर टीम दुरुस्त हो तो फिर पूरा स्टाफ ठीक हो, तो अगर स्टाफ अंदर से कुछ गड़बड़ कर जाए तो ऑफिसर की नॉलेज में बात पहुँचे, कब पहुँचे ना पहुँचे। तो इसलिए ये असगर सामून साहब ने जो स्टेप उठाया है कि फिलफोर ट्रांसफ़रें आ जाएं, हम उम्मीद करेंगे कि ये स्टेप जो है जल्दी, ये वाला स्टेप जल्दी इम्प्लीमेंट होगा। इसके साथ साथ हमारी डीपीसी का मसला जो देरीना मांग थी उसको पूरा करने के लिए जो उन्होंने डायरेक्टरी इशू की है, मैं उनका थैंक्स कहता हूँ। उसके साथ साथ हेड मास्टर्स, ZDOs, प्रिंसिपल्स की वैकेंसीज़ को फिलअप करने के लिए वो ये एक जदोजहद, ये बहुत बड़ा काम है। जब एक इंस्टीट्यूशन के अंदर हेड ना हो तो वो इंस्टीट्यूशन कैसे चले। तो इसके लिए बहुत कम ऑफिसर इन बातों की तरफ ध्यान देते हैं। ख़ास करके इससे पहले हमारे अजीत साहू साहब जो बड़ी डेडिकेशन से इस महकमे को सुधारना चाहते थे, हम उनको याद करते हैं, आज उनके काम को याद करते हैं। वो आज उनको ऊपर वाला से ही सेहतमंद रखे। बहरहाल ज़िला डोडा की ज़िला इंतज़ामिया भी लगी हुई है तनदही से भले सा पूरे हर इलाके के अंदर तमाम चीज़ों का लॉकडाउन का पालन करने के लिए, और लोगों की मुश्किलात को सुना जा रहा है, जो कुछ पॉसिबल है उन तक पहुंचा जा रहा है। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा हायर अप से कि जो लेक्चर होम क्लासेस का घर से दिया जा रहा है, लेकिन नेटवर्क की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह, प्रॉपरली नेटवर्क ना होने की वजह से जो है दिक्कतें पेश आ रही हैं। इस सिलसिले में मैं मरकज़ी सरकार से और रियासती गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ बच्चों का फ्यूचर समझते हुए इस फैसले पर नज़रसानी की जाए और 4G का यानी नेटवर्क जो है वो जल्दी शुरू किया जाए। चूँकि हाँ, अगर सोशल मीडिया में कोई गलत हेट मॉन्गर्स हों, र्यूमर्स हों या फेक न्यूज़ फैलाने वाले हों, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारी मांग है कि इस वजह से बच्चे सफ़र ना हों, तो ये हमारी डिमांड है हायर अप से। साथ में मैं एक बार फिर महकमा तालीम के उन तमाम असातिज़ा बरादरी से गुजारिश करूँगा कि जहाँ कुछ हमारे साथियों ने कुछ NGOs के साथ मिलते हुए लोगों की खिदमत का बेड़ा उठाया है, ऊपर वाला उनकी मेहनत को कामयाब करे। हम सबको उस काम में जुड़ना है, इनफरादी भी हम जुड़ें, इज्तिमाई भी हम जुड़ें, क्योंकि एक उस्ताद जो है ख़ास करके रूरल एरियाज़ में एक आवाज़ होती है, एक उस्ताद जो होती है एक पहचान होती है, उससे बड़ी तवक्कात समाज को होती हैं। तो अगर हम एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करें गांव में, रूरल असातिज़ा जो हर विलेज में हमारी टीमें बैठी हुई हैं, वो वहाँ पे एक ऐसा खाका तैयार करें कि क्या हमारे गांव में, हमारे महल्ले में, हमारे टाउन में कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो राशन की वजह से सफ़र हो रहा है, जो दूसरी फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ की वजह से सफ़र हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी न किसी वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मिलजुल कर उस गरीब तक पहुँचें, क्योंकि ये इस वक्त हम सबको मिलजुल कर इस वायरस के साथ लड़ने के लिए जद्दोजहद करनी है, और ये जद्दोजहद का हिस्सा है। बहुत तो ये थे हमारे साथ जनाब